हेलो दोस्तों, क्विक आइज में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 28 मई 2023 को पेपर है उसका। और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि जिससे हमारा प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम निकालना आज एक चुनौती हो गई है हिंदी मीडियम के बच्चों को, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी चुनौती ये खड़ी होकर सामने आई है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए कि जिससे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम इस बार जो है आसानी से क्रैक हो जाए, और हम जो है इस 6 महीने के अंदर ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं कि जिससे हमारा जो है तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और होल तैयारी हमारी हो जाए। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे पॉइंट पे ध्यान देना होगा जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट में। से सबसे पहले हम लोग सी सेट पे बात करेंगे। सी सेट की तैयारी आप लोग बहुत ही बारीकी और बहुत ही जो है विशेष रूप से तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सी सेट का पेपर 33% क्वालिफाई है। 33% का क्वालिफाई है पेपर, और इस पेपर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों छट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा होता है, लेकिन सी सेट की वजह से वो हमेशा एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो अभी आपके पास 6 महीने का समय है और आपको अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। और करना क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के पेपर उठा के देखना है कि कितने, केवल रीजनिंग के पेपर कि रीजनिंग के में कौन कौन से ऐसे रीजनिंग आए हुए हैं, क्योंकि लगभग 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। और आपको पता है केवल जो है 33% हमें पास करना है। तो रीजनिंग के पे ज़्यादा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पहले प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ध्यान से देखने हैं। इसके बाद रोज डेली डेली आपका एक रूटीन में डाल लीजिए, अपने हैबिट में डाल लीजिए कि हमें जो है सी सेट के कम से कम 10 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने हैं डेली। आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, सुबह शाम जब आपको टाइम मिले आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हमें रोज करने हैं। आप इसको टारगेट बेस पे काम करेंगे तभी हो पाएगा। दूसरा, प्लस कंप्रीहेंशन, कम से कम 2 कंप्रीहेंशन रोज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे यूपीएससी के लैंग्वेज को समझने के लिए। इसीलिए आप लोग यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उन्हीं को आप अपना आधार बनाइए, और उसी को आप जो है रीजनिंग में आप लोग उसको सॉल्व करिए। रीजनिंग के जितने भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आए उनको जब बार बार देखेंगे तो आपको यूपीएससी के लैंग्वेज समझ में आएंगी, और आपका जो है वो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के अन्य पेपर को भी देखना है, अन्य क्वेश्चन को देखना है उसमें कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें नहीं आते हैं सी सेट में, उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपका एग्जाम में सी सेट का पेपर क्वालिफाई होगा। क्योंकि आज सी सेट का पेपर क्वालिफाई करना हिंदी मीडियम के बच्चों का और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, या जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है, या जिनका बैकग्राउंड कंप्रीहेंशन नहीं रहा है, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा है, उनके लिए एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो सिविल सर्विस एग्जाम में सी सेट का पेपर एक हमारे लिए चैलेंज है। उस चैलेंज को हमें विशेष तैयारी के द्वारा करना पड़ेगा। अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जिससे आपको 5 महीने में इतनी प्रैक्टिस आपकी रहे कि आपके क्वेश्चन वहां पर बिल्कुल सही हो जाए, आपको सोचना ही ना पड़े कि हमारा सी सेट का पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे, ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है एक साल का पूरा, एक ईयर का पूरा करंट अफेयर इसमें यूपीएससी में आता है, लेकिन लास्ट के 6 महीने के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनके अलग अलग सेक्शन होते हैं, हमें उन सेक्शनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आजकल करंट अफेयर में ज़्यादा चर्चा में सब वो पॉइंट हैं, हमें उन पॉइंट को पकड़ के उन पे बराबर नोट्स बनाना पड़ेगा, हमें बराबर उन पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये शब्द क्यों पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हमें इस पे ध्यान देना है। इसके अलावा इन्वायरमेंट में आजकल बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर में जुड़े हुए हैं, हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो वेटलैंड हो, चाहे वो ब्लू फ्लैग हो, चाहे वो आपका बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो आपका नेशनल पार्क हो। जैसे अभी अभी हाल में चीता आया है भारत में, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के पेपर में अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड होता ही है। उसमें इकोनॉमिक्स के जुड़े हुए जो आजकल के टर्मोलॉजी होते हैं, डिजिटल से जुड़े हुए या अन्य चीज़ों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो हमें इकोनॉमिक्स वाले करंट अफेयर पे भी विशेष ध्यान देना होगा। पॉलिटी
बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे अधिनियम पास किए जाते हैं, बिल पास की जाती है। वो बिल किससे जुड़े होते हैं, क्या है, नेशनल स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पे अगर कोई संधि हुई है, ट्रीटी हुई है, किस संगठन के साथ हुई है, इन सब चीज़ों को हमें जो है इसमें हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा आईआर से रिलेटेड भी बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जैसे जैसे G20, जैसे G7, जैसे आसियान, जैसे ब्रिक्स। इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये समझौता कौन सा हुआ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो करंट अफेयर को सेक्शन वाइज जब हम गौर करेंगे तभी जा करके हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो फिर हमारे क्वेश्चन करंट अफेयर के छूट जाएंगे। तो हमें इस रणनीति पे भी काम करना पड़ेगा कि करंट अफेयर पे विशेष फोकस हमें करना पड़ेगा। और आपको 6 महीने का है तो आप अभी से ही करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक जो बहुत की पॉइंट है, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, सब पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद है जो तीसरा पॉइंट है इसमें, हमें जो हमारी रणनीति के तहत, वो है कि जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसे दिसंबर और जनवरी के महीने में टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको। जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लग रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, जो भी है, पहले आप उनको टॉपिक वाइज लिख लो। जैसे मान लिया आप हिस्ट्री की बात करें, अब हिस्ट्री में यह देखना है कि टॉपिक वाइज में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं आता, चाहे वो सिंधु सभ्यता का हो, चाहे वो वैदिक पीरियड हो, चाहे वो जो है स्टोन एज हो, चाहे वो जो है मौर्य हो, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी में रिवर हो, चाहे वो प्लेटून हो, चाहे वो मरुस्थल हो। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि वो टॉपिक हमारा कमजोर है, पहले आप उनको दिसंबर और जनवरी के महीने में आप उनको पहले डायरी में लिख लो। और लिख लोगे जब, तो आपको वो टॉपिक पहले वो देखने हैं कि जो टॉपिक हमको नहीं आते, अगर उस पर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपके एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। तो ये आपको करना है कि आपको दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर शुरू होने वाला है और नवंबर खत्म हो चुका है। तो इसलिए हमें टॉपिक वाइज कुछ सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा जो हमारे कमज़ोर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स भी बहुत सारे बच्चों के कमज़ोर होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जैसे बैंकिंग हो गया, राजकोषीय नीति हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, खास करके जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, उनके बारीकी चीज़ों को हमें देखना है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो। इन सब चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी के तहत जो चौथा मेजर पॉइंट है वो है आपका मेजर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान, जिनका प्रारंभिक परीक्षा में रोल ज़्यादा है। हमारे प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन जो आते हैं, उस 100 क्वेश्चन में लगभग अगर बात किया जाए तो 60% क्वेश्चन जो होते हैं, कह सकते हैं हम 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ मेजर सब्जेक्ट से आते हैं। उन मेजर सब्जेक्ट को हमें पहले लिस्टेड कर लेना है, जो मैंने बताया टॉपिक वाइज। जैसे हिस्ट्री पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खासकर मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन प्री एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। पॉलिटी बहुत मेजर टॉपिक है, पॉइंट है, इस पर सब्जेक्ट है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे हमारा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पॉलिटी से आए तो हमारे गलत ना होने पाए। तो आप हिस्ट्री पॉलिटी में जो टॉपिक आपको गलत लगता है कि हमें कमज़ोर है, तो आए टॉपिक वाइज को बना के आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, तो हमें इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आप अभी से ही 6 महीने का टाइम है आपके पास, आप मई का महीना निकाल दीजिए, तो 5 महीना आप अपने आप पे हाथ में रखिए, 5 महीना में हमें ये काम करना है। और 5 महीने में जब आप ये काम करेंगे तो आपका एग्जाम में जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इन मेजर सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए इन महीनों में। इसके बाद एक पॉइंट है इसमें कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको बार बार देखना, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप प्रीवियस ईयर के पेपर को बार बार देखते रहिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो यूपीएससी की लैंग्वेज है वो आपको समझ में आएगी, साफ समझ में आएगी कि यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है, कैसे, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके शब्द आपको समझ में आएंगे। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हमें, मैं अक्सर देखा हूँ कि यूपीएससी के शब्द को समझ नहीं पाते हैं, यूपीएससी के वर्ड को नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रतन जोत, क्वेश्चन इस तरह से था कि बायोडीजल किस पौधे से बनाया जाता है, और इंग्लिश में लिखा हुआ था जो है जेड्रोफा, और हिंदी में लिखा हुआ था रतन जोत।
लेकिन बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश वर्जन में जेड्रोफा देखा ही नहीं और रतन ज्योत उनको लगा पता नहीं ये क्या है और वो क्वेश्चन गलत करके चले आई। मेरे कहने का एक उदाहरण था ये। मेरे कहने मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा, तब जा करके आपके वो समस्या दूर होगी जो एग्जाम में आप जो है गलत करके आते हैं, मिस्टेक करके आते हैं उन क्वेश्चन को जो आपको आते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट को निकाला गया है जो आपको रणनीति के तहत काम करना है, और इस रणनीति के तहत अगर आप काम करते हैं तो 100% ये उम्मीद है 100% उम्मीद है कि आपका पीटी 2023 का जो पेपर होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा प्री। और आज सबसे बड़ा चैलेंज प्री पास करना है। अगर आप प्री पास कर लेते हो तो आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है, आपका बहुत ज़्यादा मोरल हाई हो जाता है, और आप जो है मेंस की तैयारी उसी शिद्दत से कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्री हो चुका है, होने वाला है। तो आप मेंस की तैयारी में समय नहीं गंवाते हैं, आप बहुत तेज़ी से तैयारी करते हैं। तो हमारे चैनल द्वारा हमारे द्वारा कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे रणनीतियों की हमने चर्चा किया है। अगर आप उन रणनीतियों पर अमल करते हैं तो हमें उम्मीद है कि 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।